पीएम मोदी ने किया बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन, 600 करोड़ में हुआ है तैयार। आज यहाँ जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। नए डेयरी प्लांट में रोजाना होगी करीब 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग, 80 टन मक्खन और 1 लाख लीटर आइसक्रीम बनेगा, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट का भी होगा उत्पादन। छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। जामनगर को मिली WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की सौगात, आधारशिला समारोह में पहुंचे पीएम मोदी, मॉरिशस के पीएम भी कार्यक्रम में मौजूद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सख्त सुरक्षा, घटना के तीसरे दिन भी पुलिस तैनात। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई चौकसी, कुशल चौकसी ब्लॉक में बी ब्लॉक के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टर में बांटा गया। एडिशनल डीसीपी को दी गई हर सेक्टर की जिम्मेदारी, आने जाने वालों पर भी नजर। दिल्ली पुलिस गुल्ली नाम के आरोपी की तलाश में, पुलिस के मुताबिक इसी ने असलम को दिया था हथियार। दिल्ली पुलिस 20 से ज्यादा जगहों पर कर चुकी है छापेमारी, संदिग्ध लोगों से पूछताछ। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर गृह मंत्रालय सख्त, अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने। दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार, मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला, आज कोर्ट में पेशी। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों अंसार और असलम की कोर्ट में पेशी, अदालत ने बढ़ाई 2 दिनों की पुलिस हिरासत। सामने आई जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर, BMW कार के साथ सोने से लदा दिखा अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिवार वालों में नाराजगी, पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा पहले निगम चुनाव को टाला और अब हंगामा, बीजेपी कर रही बांटो और राज करो की राजनीति। यूपी के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान, हनुमान जी की जाति का जिक्र। मैंने विधानसभा में यह बयान दिया था कि हनुमान तो जाट था, तो हनुमान जी के बारे में क्या बात करोगे, हम हनुमान जी की संतान। कर्नाटक के हुबली में तनाव, पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। खरगोन के दिव्यांग वसीम ने दर्ज करवाई शिकायत, बुलडोजर की चपेट में आ गई थी गुमटी। यूपी में 4 मई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला, मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी स्वतंत्रता के नायकों की गाथा। उत्तर प्रदेश में संयुक्त बीएड परीक्षा की तिथि घोषित, 6 जुलाई से होगी परीक्षा। यूपी में अब बिना अनुमति नहीं निकाले जा सकेंगे धार्मिक जुलूस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। सीएम ने कानून व्यवस्था की मीटिंग में निर्देश दिए, निर्धारित जगहों पर ही धार्मिक आयोजनों की छूट। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए खास पहल, खेती की जमीन और मकान के लिए पट्टा। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में अब होंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जून 2022 में इसी के आधार पर बनेगी सैलरी। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लिया फैसला। एमपी के श्योपुर में अनोखी शिकायत, एक कांग्रेस नेता ने विधायक का टिकट पाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई शिकायत। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने बोचाहा चुनाव को लेकर किया बयान जारी, कहा एनडीए को करनी चाहिए चुनाव में हार की समीक्षा। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन अपनी मांगों पर अड़े, सीएनजी की कीमतों पर विरोध। शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, पुलवामा हमले में शहीद हुए थे हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह।
MBA चाय वाले के बाद चर्चा में आई ग्रेजुएट चाय वाली। पटना के विमेंस कॉलेज के पास प्रियंका गुप्ता चला रही है दुकान। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलने के बाद प्रियंका ने चाय की दुकान खोलने का लिया फैसला। पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी है दुकान। असम के एक युवक ने तैयार किए स्मार्ट ई साइकिल। चोरी से बचने के लिए लगाए सुरक्षा उपकरण। गुवाहाटी में मंच पर बीजेपी नेताओं ने किया डांस। निकाय चुनाव में मांग रहे हैं वोट। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान। 6 शराब कारोबारी गिरफ्तार। रणथंभौर के लापता बाघों को लेकर जांच हुई तेज। एनटीसी व हाईकोर्ट की कमेटी करेगी जांच। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। भारी मात्रा में बरामद किए गए हथियार। पुलिस और सेना को 10 पिस्तौल और 5 ग्रेनेड सहित मिले कई हथियार। जांच जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को मिलेगी एक और टॉय ट्रेन की सौगात। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। मकड़ियों का अनोखा संग्रहालय। मकड़ियों की 153 प्रजातियों का किया जा रहा है संरक्षण। समय पर महाकाल मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम पूरा करने की अनोखी पहल। घड़ी लगाकर बताया जा रहा है काम के टाइम की लिमिट। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर पर्यटकों को अनोखा तोहफा। मुफ्त में ताजमहल के दीदार का मौका। उत्तर पूर्व महिला फुटबॉल मैच लीग का दिल्ली में शुभारंभ। कार्यक्रम में पूर्व महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने भी की शिरकत। दिल्ली में हुई न्यू एजुकेशनल सॉन्ग की लॉन्चिंग समारोह में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे मौजूद। गर्मी से दिल्ली को जल्द राहत मिलने के आसार। 22 अप्रैल तक हो सकती है हल्की फुल्की बारिश। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का दौर। यात्रा की तैयारियां करने में हो रही हैं दिक्कतें। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आज से बारिश का अनुमान। मौसम विभाग का दावा। मैदानी इलाकों को 4 डिग्री तक गिरेगा पानी। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1247 नए मामले। रविवार की तुलना में सोमवार को मिले 936 कम केसेस। पिछले 24 घंटे में 928 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब तक 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के एक्टिव मामले। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 11,860। दिल्ली में सोमवार को आए कोरोना के 501 नए मामले। 7.72% तक पहुंची पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में किए गए 6,492 टेस्ट। इसके बावजूद 501 लोग मिले पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 107 नए मामले। इनमें 33 बच्चे भी शामिल। बीते 24 घंटे में 32 लोगों ने दी कोरोना को मात। 411 मरीज का चल रहा है इलाज। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 99,154 लोग हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। 98,253 लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोरोना पॉजिटिव। कई मामलों में सुनवाई टली। बिहार में 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा कोविड-19 का बूस्टर डोज। सरकार ने लिया फैसला। हरियाणा में कोरोना की फिर से दस्तक। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 234 नए मामले। गुरुग्राम में आए कोरोना के सबसे ज्यादा 198 केसेस। फरीदाबाद में मिले 21 नए मामले। हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में सार्वजनिक स्थलों में मास्क जरूरी। मास्क न पहनने पर काटे जाएंगे चालान। पंजाब में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 29 नए मामले। मोहाली में 10 और लुधियाना में 6 नए मामले। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हुई 75। पॉजिटिविटी रेट 0.45%। भारत ने रूस को फिर से कई सामानों को निर्यात किया शुरू। चाय, चावल और दूसरे सामानों का एक्सपोर्ट दोबारा से शुरू किया गया। सरकार ने मौजूदा रबी सीजन में 14,000 करोड़ की गेहूं की खरीदारी की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और राजस्थान में खरीदारी। ईडी ने चेन्नई में एमवे के 700 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स अटैच किए। कंपनी पर एमएलएम बिजनेस के आड़ में प्रोडक्ट की जगह मेंबर बनाकर कमाई करने का है आरोप।
कंपनी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 2021 और 22 में भारत में नए बिजनेस का आंकड़ा 3 गुना बढ़ा। इसमें सबसे ज्यादा योगदान सर्विसेज सेक्टर का रहा। 2021 और 22 में हाईवे कंस्ट्रक्शन में 20% की गिरावट आई। कोरोना महामारी और बारिश ने घटाई हाईवे निर्माण की रफ्तार। डेटा प्रोटेक्शन कानून में 18 साल की न्यूनतम उम्र की सीमा को हटाने के लिए कंपनियों ने लगाई गुहार। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उम्र सीमा घटाने की मांग की। बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में 40% का इजाफा। 2016 और 17 के 12.47 लाख करोड़ से बढ़कर 17.49 लाख करोड़ के आंकड़े पर पहुंची। हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरियों की डिमांड में लगातार हो रहा इजाफा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लगातार हो रही हैं भर्तियां। सीरम इंस्टीट्यूट ने 7 और 12 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स का 2 महीने का डेटा पेश किया। पैनल ने मंजूरी के लिए ज्यादा डेटे की मांग की। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी मंगलवार को 65 साल के हुए। रिलायंस को तेज रफ्तार से बढ़ाकर दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हैं मुकेश अंबानी। लवीव में रूसी फौज ने दागी मिसाइल, जानमाल का नुकसान। रूसी हमले के बाद लवीव में पूरे इलाके में शोलों से दहशत। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज। युद्ध के 55वें दिन एक बार फिर पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। डोनेट्स्क इलाके में ताबड़तोड़ हमले। मिकोलीव में भी जोरदार धमाके से खौफ। रूस के मिसाइल हमले की खबर। खार्किव में रूस ने घर पर बरसाए बम, 2 लोगों की गई जान। खार्किव में रूसी हमलों के बाद अफरा तफरी, कारें तबाह, सड़क पर दिखे तबाही के निशान। पूर्वी यूक्रेन में तेज हुए संघर्ष। ज़ेलेंस्की बोले, हम लड़ेंगे, करेंगे अपनी रक्षा। रूस ने दूसरे दौर का हमला किया तेज। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल का दावा। मारियोपोल में रूस की बमबारी तेज। स्थानीय पुलिस के मुताबिक वहां छिपे हैं करीब 1000 लोग। मारियोपोल में पानी का संकट, भारी तबाही के बीच परेशान हो रहे हैं लोग। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने ली शपथ। पहले चरण में 34 मंत्रियों ने ली शपथ। मंत्रियों में 30 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री शामिल। सूची में प्रधानमंत्री के 3 सलाहकारों के नाम भी शामिल। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी मिले 2 मंत्रालय। हिना रब्बारी खार, नवीद कमर, शाजिया को मिली मंत्रिमंडल में जगह। आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद करने पर भारत को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय सराहना। आईएमएफ चीफ ने की भारत की जमकर तारीफ। आईपीएल के सीजन में युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। एक ही ओवर में चहल ने झटके 4 विकेट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का इजराइल को सख्त चेतावनी। कहा, अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कदम उठाया तो भुगतना होगा अंजाम। दक्षिण कोरिया के दौरे पर अमेरिका के विशेष दूत संग किम। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण पर जताई चिंता। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर राजधानी कोलंबो में विरोध प्रदर्शन जारी। इस्तीफे की मांग के बावजूद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने 17 मंत्रियों को शामिल कर नए मंत्रिमंडल का किया गठन। चीन के शंघाई में बढ़ा कोरोना का संकट। लॉकडाउन के बाद शंघाई में कोरोना संक्रमण से हुई पहली मौत के बाद दहशत का है माहौल। अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर की फिल्म थार का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में पुलिस अफसर का किरदार निभा रहे हैं अनिल कपूर। द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द दिल्ली फाइल्स बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री। पर्दे पर दिखेंगे दंगे का दर्द। केजीएफ 2 ने 4 दिनों में किए 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई। RRR का तेजी से पीछा कर रही है केजीएफ 2। RRR की रिलीज के बाद जूनियर एनटीआर ने ली हनुमान दीक्षा। 21 दिन रहेंगे नंगे पैर, खाएंगे सात्विक खाना। सोनम कपूर ने ग्लैमरस फोटोशूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प। ब्लैक आउटफिट में दिखी बेहद खूबसूरत।